NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को अपने जीवन का वो किस्सा सुनाया जिसमें उनका पूरा चेहरा एक अग्निकांड में झुलस गया था। करीब 1 से 1.5 महीने तक उन्हें इलाज करवाना पड़ा था। ये किस्सा सीएम रेखा ने उस हमले को लेकर सुनाया जो पिछले दिनों जन सुनवाई के दौरान उन पर किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने हमलावरों और अपने विरोधियों को खुली चुनौती भी दी है। उन्होंने बताया कि मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है। मैं जब डूसू प्रेसिडेंट थी तो हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे थे। वारिसनगर चौक पर हमने कुछ पुतले जलाए। मैं अध्यक्ष थी तो माचिस की तीली मुझे लगानी थी। एक समझदार व्यक्ति ने ऐसा कारनामा किया तो आपको हैरान कर देगा। उसने पुतले जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिलने पर उस पर पेट्रोल डाल दिया। मैंने जैसे ही माचिस की तीली जलाई तेज से आग उठी और मेरा पूरा चेहरा जल गया। लगभग 1 से 1.5 महीने मेरा इलाज चला। मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी। छोटी थी फिर भी मुझे लगता था कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। आज तो दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। भारत ने 23 अगस्त 2023 को एक ऐसा कीर्तिमान रचा था जिसे पूरी दुनिया ने देखा और उसे भारत की ताकत का एहसास हुआ। इस दिन भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया, जिसके बाद हर साल 23 अगस्त को भारत अपना नेशनल स्पेस डे मनाता है। इस मौके पर पीएम मोदी और इसरो चीफ वी नारायणन ने देश की स्पेस पावर का जिक्र किया और मिशन गगनयान के बारे में भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने स्पेस डे पर अपने वीडियो मैसेज में कहा, इस बार स्पेस डे की थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक है। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। आज हम देख रहे हैं कि इतने कम समय में ही नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। मैं स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को, वैज्ञानिकों को, सभी युवाओं को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक और बड़े बैंक फ्रॉड केस में कार्रवाई शुरू की है। मामला है 2,929 करोड़ के बैंक घोटाले का, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल डी अंबानी, अज्ञात सरकारी अफसरों और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीबीआई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर 21 अगस्त 2025 को केस दर्ज किया गया। आरोप है कि आरोपियों ने गलत जानकारी देकर एसबीआई से लोन लिया। लोन की रकम का गलत इस्तेमाल और हेराफेरी की गई। पैसों को कंपनियों के बीच इधर उधर घुमाया गया। फर्जी इनवॉइस, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और फर्जी डेबिटर्स बनाकर करोड़ों का खेल किया गया। यहां तक कि ग्रुप कंपनी नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए कैपिटल एडवांस को राइट ऑफ कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के 17 दिन बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों का ताजा हाल बताया है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में बात करते हुए जयशंकर ने कई अहम मुद्दों पर जवाब दिया। एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच रिश्तों के ताजा हाल पर बात करते हुए बताया कि ये वैसी वाली दोस्ती नहीं है कि तुरंत कट्टी हो जाए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अभी भी जारी है और आगे भी जारी रखेंगे। हालांकि हमने कुछ रेड लाइन अभी भी खींच रखी है। उन्होंने कहा कि हम किसानों और हमारे छोटे उत्पादकों के हितों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम इस मुद्दे पर किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट के दीवाने देश भारत में फुटबॉल का बुखार चढ़ने वाला है। दुनिया के सर्वकालिक महान फुटबॉलर में शामिल लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का भारत में दोस्ताना मैच खेलने का कार्यक्रम तय हो चुका है। इस साल नवंबर में मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना एक दोस्ताना मैच खेलने के लिए केरल पहुंचेगी।
इसकी जानकारी राज्य के खेल मंत्री वी अब्दुर्रहिमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दी। खेल मंत्री ने बताया कि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से आधिकारिक मेल के माध्यम से अर्जेंटीना टीम के केरल आकर दोस्ताना मैच खेलने की पुष्टि की है। मेसी के भारत आने की खबर ने भारत में फुटबॉल प्रेमियों में जोश और रोमांच भर दिया है। केरल में दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल टीम को लेकर बड़ी दीवानगी है। यहाँ मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की बड़ी लोकप्रियता है। अब ये राज्य उस पल की तैयारी कर रहा है जिसे कई लोग सपना सच होने का क्षण कह रहे हैं। 2022 में फीफा विश्व कप जीतने के बाद अर्जेंटीना फुटबॉल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में केरल के फुटबॉल फैंस को विशेष धन्यवाद दिया था। एकता कपूर की मशहूर हॉरर फ्रेंचाइजी रागिनी एमएमएस के तीसरे पार्ट में तमन्ना भाटिया की एंट्री हो गई है। इस फिल्म में तमन्ना लीड रोल निभाएंगी और ये अब तक की सबसे बड़ी रागिनी एमएमएस फिल्म होने वाली है। आपको बता दें कि एकता कपूर काफी समय से रागिनी एमएमएस 3 बनाना चाह रही थी और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट फाइनल किया है जो रागिनी एमएमएस यूनिवर्स में फिट भी बैठता है और इसे एक नए अंदाज में पेश भी करता है। ये फिल्म 2025 के अंत तक फ्लोर पर जा सकती है। तमन्ना भाटिया को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई है। एकता कपूर ने तमन्ना को फिल्म की कहानी 1 के सेट पर सुनाई थी और नई तरह की हॉरर थीम सुनकर तमन्ना हैरान रह गई। इस बार रागिनी एमएमएस 3 हॉरर इरोटिका के बजाय हॉरर कॉमेडी फॉर्मेट में होगी। टीम एक ऐसा धमाकेदार म्यूजिक नंबर भी ढूंढ रही है जो रागिनी एमएमएस 2 के बेबी डॉल गाने की तरह चार्ट बस्टर बन जाए। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को अपने सीकर आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा पर पलटवार किया। डोटासरा ने सीकर के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर मंत्री द्वारा जनता को चोर और डाकू बताने वाले बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान का विरोध गैर राजनीतिक तरीके से आम जनता कर रही है और इसे अपराधियों से जोड़कर मंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। डोटासरा ने कहा कि यदि यूडीएच मंत्री को लगता है कि मास्टर प्लान के प्रारूप में कोई गलती हुई है तो दोषियों को दंडित करें, लेकिन जनता को राहत देना सरकार का दायित्व है। जनता को चोर कहना निंदनीय है। उन्होंने ये भी तंज कसा कि मंत्री को धर्म का घड़ा रखना चाहिए और अपनी भाषा पर संयम बरतना चाहिए। राजस्थान में मॉनसून के दूसरे चरण में भी मेघ जमकर मेहरबान है। भारी बारिश के चलते एशिया के सबसे बड़े कच्चे बांध का जल स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। दौसा जिले में हुई भारी बारिश के बाद मोरेल बांध पर 6 इंच की चादर चलने लगी। रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 4 बजे से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। इस दौरान सुबह 9 से 10 बजे 1 घंटा एवं बाद में 2 से 3 बार आधा घंटे तक जोरदार बारिश से पूरे क्षेत्र में पानी पानी हो गया। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक कुल 143 mm बारिश दर्ज की गई। जोधपुर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर बताया कि जोधपुर जिले में वर्ष 2025 के लिए घोषित 2 स्थानीय अवकाशों में से द्वितीय अवकाश आगामी सोमवार 25 अगस्त को रहेगा। यह अवकाश बाबा रामदेव मसूरिया मेला के अवसर पर घोषित किया गया है। इस दिन जोधपुर जिले में सभी शासकीय कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में स्थानीय अवकाश रहेगा। राजस्थान के सीकर में मास्टर प्लान का विरोध कर रहे लोगों पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जो लोग चोर थे, जिन्होंने चोरी की थी, जिन्होंने लोगों के हकों पर डाका डाला, वही इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल मंत्री झाबर सिंह खर्रा सीकर के कटराथल गांव में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी रणमल सिंह की 103वीं जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जो कह रहे हैं कि चोरी हो गई, मैं मास्टर प्लान की पूरी फाइल की कॉपी साथ लेकर घूमता हूँ। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।